नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर आयशा बुटालिया। आज हम इस वीडियो में सूर्य ग्रहण सोलार एक्लिप्स के बारे में जो 21 जून को आने वाला है उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। मैं ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रस्तुत कर रही हूँ और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सरल भाषा में पूरी सोलार एक्लिप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, आखिरी तक बने रहिए। कुंडली के बारे में भी बताया जाएगा, कुंडली कैसे देखनी है ब्रीफ में ये भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत बार शंकाएं होती है राशि को लेके कि वो लग्न राशि है या चंद्र राशि है, तो एक बार आप वो भी कैलकुलेशंस देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ सोलार एक्लिप्स? सूर्य ग्रहण क्या है? When the moon comes between the sun and the earth, when the sunlight does not reach the earth, then that event is called solar eclipse. On 21st June, the moon will come between the sun and the earth in such a condition that more than half of the sun will be hidden. जून 21 को चंद्र इस तरीके से प्रस्तुत होंगे कि वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएंगे और सूर्य आधा छुप जाएगा। जनरली जो सोलार एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, वो अमावस्या के दिन आता है और जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन आता है। पूर्णिमा मतलब फुल मून, अमावस्या मतलब नो मून। On June 21st, the day of solar eclipse, the sun will come just above the Tropic of Cancer. June 21st is considered to be the biggest day of the year and it's falling on Sunday itself. साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रविवार के दिन यह सूर्य ग्रहण होने वाला है। What are the timings? टाइम देख लेते हैं। On Sunday, the solar eclipse will start at around 10:20 a.m. and end at 1:49 p.m. Its Tutak will start 12 hours earlier, that is on 20 June, which will end with the eclipse, where the eclipse will be visible. The eclipse will be visible in India, Nepal, Pakistan, Saudi Arabia, UAE, Ethiopia and Congo. In India, people can observe the eclipse from Haryana, राजस्थान एंड उत्तरांचल। यह सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ अमावस्या को घटित हो रहा है। यह ग्रहण पूरे भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकणाकृति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा तथा उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में गुजरेगी। इन कंकन मार्ग वाले क्षेत्रों में इस ग्रहण का परम ग्रास लगभग 99.4% यानी कि 100% रहेगा, जबकि शेष उत्तरी भारत में इसका परम ग्रास 90% और कई स्थलों पर इससे ज़्यादा रहेगा। मध्य भारत में इसका परम ग्रास 70 से 90% रहेगा तथा दक्षिणी प्रांतों में 30 से 70% रहेगा। तारीख 20 जून को रात 10 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा। यह कंकन सूर्य ग्रह रविवार को घटित हो रहा है, अतः इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रों में इस ग्रहण में स्नान, दान, जप, पूजा पाठ आदि का बहुत महात्म्य माना जाता है। जपम कुर्याम मध्ये होमम सुराचार्यम नम मुच्यमाने सदा दानम विभुकर्तो स्नानमारीचात। सूर्य ग्रहण के पहले ही स्नान, जप अर्थात संकल्प आदि कर लें। मध्यकाल में होम, देव पूजा, पाठ और ग्रहण के मोक्ष समीप होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान करना चाहिए। यह प्रक्रिया शास्त्रोक्त रीति से करना आवश्यक है और गुरु आज्ञा लेकर करना ज़्यादा उपयोगी रहेगा। सूर्य ग्रहण
काल में भगवान सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक आदि के पाठ करना चाहिए। राहु मंत्र जाप करना एवं करवाना जाना श्रापित योग वालों व ग्रहण दोष योग वालों के लिए हितकर है। किसी व्यक्ति को कोई मंत्र, स्तोत्र, महामाला इत्यादि सिद्ध करने हों तो यह अति उत्तम काल है। ग्रहण काल में तंत्र शास्त्र के व शाबर मंत्रों की साधना शीघ्र फलदायक होती है। पहले की सिद्ध की हुई साधना का नवीनीकरण भी करना चाहिए। नाम जप व गुरु मंत्र जप करना सभी के लिए लाभदायक है। ग्रहण काल में किया गया जप अनंत गुना फल देता है। पका हुआ अनाज, कटी हुई सब्जियां ग्रहण काल में दूषित हो जाती हैं, इसलिए उन्हें नहीं रखना चाहिए, परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में तुलसी दल या कुशात्रन रख देने से दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थों में तिल, तुलसी पत्र या कुशा डालने से जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण देखने के लिए सोलर फिल्टर वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए ताकि आँखों को नुकसान नहीं पहुँचे। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना, अनावश्यक खाना पीना, मैथुन, तेल, मर्दन वर्जित है। आलाप, नाखून काटना आदि से परहेज रखना चाहिए। वृद्ध, रोगी एवं गर्भवती स्त्रियां को भोजन या दवाई आदि देने में कोई दोष नहीं है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी चाहिए। सेकने, सब्जी काटने, शयन करने आदि उत्तेजक कार्यों से परहेज रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को संतान गोपाल मंत्र का जाप करना उत्तम कहा जाता है। इसे भावी संतति स्वस्थ एवं सद्गुणी होगी। विशेष प्रयोग: कांसे की कटोरी में घी भरकर उसमें चांदी का सिक्का मंत्र पूर्वक डालकर अपना मुंह देखकर 6 मंत्र पढ़ें तथा ग्रहण समाप्ति पर वस्त्र, फल व दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करने से क्लिष्ट रोगों से निवृत्ति होती है। ब्राह्मण के अलावा आप किसी ज़रूरतमंद को भी यह सामग्री दे सकते हैं। Precautions to be followed during eclipse. Pregnant women should take care of the following, as precautions is always better than cure. No good activity should be during the eclipse. Stay totally indoor. Be sure that no harmful rays enter your room. Put curtains if window glass are transparent. Don't eat anything during the eclipse period. Don't even cook food, drink water during the time. Best advised is to stay on your bed until the eclipse is there. Pregnant lady should take more care not to go outside the home. If possible, do the japa of any lord. Pregnant lady can put the uptan on their stomach. Take the shower after the grahan is over. Put tulsi leaves in the water pot. Chant the following mantras, any of the following mantras: Om Namah Shivaya, Om Sapta Turangaya Vidyahe Sahasra Kirnahe Dhimahi Tanno Ravi Prachodayat. I'll repeat: Om Sapta Turangaya Vidmahe Sahasra Kirnahe Dhimahi Tanno Ravi Prachodayat. और ओम आदित्याय विद्याहे मार्तंडाय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। On the day of Surya Grahan, chant it 11 rounds and thereafter 3 rounds daily of the माला। इस सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव। यह ग्रहण मृगशिरा तथा आद्रा नक्षत्रों में घटित होता है, अतः एवं मिथुन राशि और इन नक्षत्र वाले जातकों को विशेष रूप से साधना करनी चाहिए। मेष राशि के लोगों पर सामाजिक प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, लोगों में से मिलेगा मान सम्मान। वृषभ, आर्थिक पक्ष और कार्य क्षेत्र के लिए नुकसानकारी रहेगा, ऐसे में थोड़ा सावधान रहें। मिथुन राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना में चोटिल होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। कर्क राशि, जमीन जायदाद से जुड़े मसले पर विवाद होने की संभावना है। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, जीवन साथी के माध्यम से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हो सकता है। कन्या राशि, सूर्य ग्रहण आपके लिए रोग कष्ट भय ला सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। तुला राशि, इस समय खुद को शांत रखें क्योंकि आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपको इस दौरान किसी प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो राशि हम कह रहे हैं, ये राशि है आपकी लग्न कुंडली में, तो जो भी आपका लग्न रहेगा उस हिसाब से आपको यह राशि देखनी है। डायग्राम के अनुसार आप देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश सरलता से करती हूँ। अब आइए धनु राशि। ये देखिए, हमारी जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं और हम उसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, जिसमें या लग्न कुंडली कहते हैं, जिसमें हमारा जो पहला घर होता है, ये हमारा पहला घर होता है, ये हमारा दूसरा घर होता है, ये हमारा तीसरा घर होता है, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th हाउस। अगर आप अपने कुंडली में जाके लग्न चार्ट को देखिए और यहाँ जो आपकी राशि लिखी है उस राशि के अनुसार प्रेडिक्शन जनरली ज्योतिष लोग बताते हैं, पर वो राशि बोलते हैं बट वो राशि यहाँ पे कंसिडर की जाती है। जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो ये मेष राशि है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो फिर ये टॉरस राशि है, अगर यहाँ 3 लिखा है तो आपका लग्न जो है वो मिथुन राशि का घर है। तो अभी जो हम सूर्य ग्रहण देख रहे हैं तो सूर्य जो है वो मिथुन राशि में आने वाला है। तो अगर आपकी मेष लग्न है तो आपका जो सूर्य है वो आपके तीसरे घर पे आएगा। तो तीसरा घर जो है वो हमारे सिबलिंग्स को, हमारे स्ट्रगल्स को डोमिनेट करता है। जो हमारा पहला घर है वो हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को, हमारे हेल्थ इश्यूज को डोमिनेट करता है। जो हमारा सेकंड हाउस है वो हमारे घर को और हमारे दाम्पत्य जीवन को डोमिनेट करता है, ये हमारे वास्तु को डोमिनेट करता है, ये हमारे एजुकेशन और बच्चों को डोमिनेट करता है, ये हमारे गुप्त रोग और एनिमीज को डोमिनेट करता है, ये हमारे 7th हाउस हमारे मैरिज को डोमिनेट करता है, हमारे बॉस को डोमिनेट करता है, ये हमारे रोगों को या जो चीज हमारी खत्म होने वाली है ना, उसको डोमिनेट करता है, ये हमारे भाग्य को, ये हमारे कर्म को, हमारे काम को, और ये हमारे लाभ स्थान इसको बोला जाता है, और ये व्यय स्थान या फॉरेन एस्पेक्ट्स भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो अगर आपकी मेष राशि है तो मिथुन राशि यहाँ पर आएगी, है ना। अगर आपकी सिंह राशि है, यहाँ पे अगर 1 की जगह 5 लिखा है तो ये सिंह राशि है। तो अगर ये सिंह राशि है तो आपकी मिथुन राशि जो है वो यहाँ पर आएगी। तो सूर्य जिस घर में बैठा है, और सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो जिसके साथ बैठा होता है
वो भी आपको उस लग्न चार्ट में, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए क्या देगा, क्योंकि जो भी राशिफल प्रेडिक्शन होता है ये बहुत जनरल प्रेडिक्शन होता है। तो अगर वो अच्छे घर में बैठा है, जनरली कुंडली में जो 6 6 8 और 12 घर है, ये बैड हाउसेस माना जाता है, और बाकी सब घर डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से वो शुभ फल देते हैं। बट अगर सपोज वह एक शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो फिर वह भी एस्पेक्ट उतना लाभदायक रहेगा, वो सब आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो जो अभी हमने आपको जनरल प्रेडिक्शंस बताई, वो आपके लग्न राशि के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि सिंह राशि जो है, उसका जो मिथुन राशि है वो यहाँ पर आएगा, और ये जो कि लाभ स्थान है, और सूर्य जिसके साथ बैठता है उसके साथ वैसा बन जाता है। अगर वो अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो और ज्यादा आपको लाभदायक रहेगा। पर घर तो ये अच्छा ही है क्योंकि ये लाभ स्थान है, तो ओवरऑल आपको मीडियम तो अच्छे रिजल्ट्स वो देगा ही। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली को और ज्यादा स्टडी किया और ये देखा कि वह एक अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, तो सूर्य और ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स देता है। अगर सूर्य राहु के साथ बैठा है तो फिर वो मैलेफिक इफेक्ट्स देगा, मतलब उसके इफेक्ट्स जितने अच्छे होने चाहिए उतने नहीं होंगे। बट डेफिनेटली जो कि ये घर एक लाभ स्थान है, तो हमें मीडियोकर रिजल्ट्स तो कम से कम बेटर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने राशि का जो है वो प्रेडिक्शन देखना है। अब आइए धनु राशि के बारे में, धनु लग्न के बारे में जाने। दाम्पत्य जीवन को लेकर तनाव रहेगा, जीवन साथी की सेहत में गिरावट आ सकती है, थोड़ा ख्याल रखें। मकर लग्न, आपको रोग सताएंगे, गुप्त चिंता रहेगी। कुंभ, ग्रहण के अशुभ भाव से आपको मानसिक बेचैनी रहेगी, आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। मीन लग्न, आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। देश व दुनिया पर होगा सूर्य ग्रहण का यह प्रभाव, आइए देखिए। यह सूर्य ग्रहण मृगशीर्षा नक्षत्र में मिथुन राशि पर होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इसका प्रभाव एक प्रकार से मिला जुला रहेगा। आंधी, तूफान, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका है। देशों के बीच युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। हालांकि सभी को अभी संभल कर रहने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव स्वरूप देश व दुनिया में पड़ोसी राष्ट्रों के आपसी तनाव, अप्रत्यक्ष युद्ध, महामारी, किसी बड़े नेता की हानि, राजनीतिक परिवर्तन, हिंसक घटनाओं में वृद्धि, आर्थिक मंदी आदि बढ़ने के संकेत हैं। जहाँ तक भारत की बात है, विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा इस महामारी से। जस्ट टू समराइज, ड्यूरिंग द ग्रहण टाइम, do japa, meditate, do havan, kirtan, in your milk, curd or any ready food in fridge, put tulsi leaves. If food is outside, cover it with cloth. After grahan, immediately go for bath and put water on all your worn clothes. The items for donation, food, cloth, umbrella, blanket, oil, machardani, etc. can be donated to the needy. During Grahan Kal, avoid doing these things. Don't sleep, don't drink water, don't eat food, don't gossip, don't touch God's photo or murti, don't cut nails, don't cut hair, do not cut vegetables, avoid touching the phones, and avoid going to the washroom. Pregnant lady must take care. No stitching work to be done, no movement. Sleep or sit in a comfortable position. Also keep one coconut during Grahan Kal next to her, and then after Grahan discard it. Do not try to see the Grahan directly. धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन सरलता से मिल पाई है। धन्यवाद।